हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नोड जेएस। तो नोड जेएस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीएस कोड और नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने पीसी के अंदर। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाओ क्रोम पे, देन यहाँ पे आप लिखो वीएस कोड डाउनलोड और यहाँ से वीएस कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है। विंडो है आपके पास तो विंडो के लिए कर लो, और ये मैक है तो मैक के लिए कर लो। इसी के साथ साथ में आप नोड जेएस को भी यहाँ से जाओ, नोड जेएस इंस्टॉल, और देन ये रहा नोड जेएस। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास मैक है तो मैक, विंडो है तो विंडो, या लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। ठीक है, तो आपके पास ना इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा जब आप सेटअप कर लोगे इसका कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में क्या होगा, वीएस कोड ओपन होगा। अच्छा, एक चीज़ होगा, अगर हम हमारे पास ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो है जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, तो हम वीएस कोड के अंदर ही क्यों करें नोड जेएस। देखो ये क्या है, ये जेएस सपोर्टिव है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ऑटो सजेशंस मिलती रहेगी, एक फॉर्मेट मिलता रहेगा जेएस का। ठीक है, जो भी आप कोडिंग करोगे उसका एक करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे मिलता रहेगा इजीली आपको। तो यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ आएगा इसके अंदर, वीएस कोड के अंदर, क्योंकि ये जेएस सपोर्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑटो सजेशन भी मिलती रहेगी। ठीक है, देखो को कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखो आपको ना अपना जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट या तो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ से जाओ, पाथ वगैरह दो, देन वहाँ पे आप क्या काम करो, एक फोल्डर को क्रिएट कर दो। या फिर सिंपल, अगर इस तरह से नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा सिंपल करना है, आप यहाँ पे जाओ सिंपली, ये मैं क्या है डेस्कटॉप है, देन यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ नोड नाम से। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये मेरे पास में फोल्डर क्रिएट हो गया, देन इसको मैं इसका रीनेम करके कर देता हूँ नोड। ठीक है, नोट कर दो, नोट प्रैक्टिस कर दो, या जो भी आप अपने हिसाब से देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे दो। ये मेरे पास में क्या होगा, फोल्डर हो गया। अब इस फोल्डर को मैं यहाँ से जाऊँगा ओपन फोल्डर, देखो मेरे पास कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। देखो ये आ गया मेरे पास में। ठीक है ना, ये आ गया। यहीं पर मैं इसको क्या काम करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। देखो ये फोल्डर है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है क्योंकि एम्प्टी है, मैंने सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट किया है। अब देखो इसके अंदर आपको किस तरह से चीज़ें करनी है, यहाँ पे आ जाओ इसको आप। ठीक है, इसका आप अब इसका टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लो, देन यहाँ पे आप लिखो npm इनिट कर लो। ठीक है, npm जैसे आप इनिट करोगे, देखो यहाँ पे आ गया। इसका पैकेज का नेम आपको क्या देना है, ठीक है, वर्जन क्या है, ये है क्या है, मतलब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं एंटर करके भी जा सकते हो। मैं एंटर ही दबा रहा हूँ यहाँ से। टेस्ट कमांड क्या है, गिट रिपोजिटरी क्या है, ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, एंट्री क्या है, ठीक है, और लाइसेंस क्या है, और यहाँ पे आप कर दो यस। जैसे आप यस करोगे, देखो यहाँ पे आ गया आपके पास में पैकेज। ठीक है ना, ये पैकेज डॉट जेसन। ठीक है ना, ये आपके यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, नोड नाम ये रहा। और देखो ये क्या मेन डॉट जेएस। अब देखो ये क्या इंडेक्स डॉट जेएस, देखो ये क्या है, ये समझो। ये ना, ये आपका काम की चीज़ है। ये होता है आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है ना, मेन डॉट जेएस आप इसी से समझ रहे होगे। अगर आप देखो फ्लिटर का आप डेवलपर हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं फ्लिटर की कोडिंग डालता हूँ ज़्यादातर। अभी तक मैंने फ्लिटर की सारी, मेरे पास में जो ट्यूटोरियल्स है वो सारी फ्लिटर की है। तो देन ये आपका एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है ना, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे जैसे आओगे ना, देखो यहाँ पे आप यहाँ एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो अपने। ठीक है ना, लिप जैसे कि हम और भी लिप कह सकते हो उससे, उस चीज़ को, या और भी जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, ये आप सिंपल यहाँ पे फाइल कर लो। आप, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ मेन डॉट जेएस। अब देखो ये क्या है, मेन डॉट जेएस। इसका नाम आप, ये क्या हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसको आप बहुत से इंडेक्स डॉट जेएस ही बनाते हैं। देखो जो जैसे कि इसने यहाँ पर बनाया इंडेक्स डॉट जेएस नाम से। ठीक है, डिफॉल्ट में इसने इंडेक्स डॉट जेएस नाम से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेन नाम से बना दिया। तो बहुत से ऐप डॉट जेएस नाम से बनाते हैं, या जो भी सबको सही लगता है इस हिसाब से वो अपने आप से बनाते हैं। देखो मेन डॉट जेएस मैंने क्यों बनाया, देखो अगर आप ना, मैं आपको फ्लिटर का दिखा देता हूँ, फ्लिटर का। ठीक है ना, हमने आज तक फ्लिटर की कोडिंग डाली। देखो ये क्या है, ये मेरे पास में सिंपल सा फ्लिटर का वो है। और देखो यहाँ पे हमारे पास में ये रहा मेन। ठीक है ना, मेन ये रहा, मेन दो डॉट। ठीक है, इस हिसाब से मैंने बनाया। थोड़ा सा एक आपको क्या लगे, इजी लगे नोट जेएस सीखना। मेन दो डॉट यहाँ पे मैंने बनाया था, जेएस दो डॉट। अब देखो मेन क्या है, मेन आपका एंट्री पॉइंट होता है। देखो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका कुछ एंट्री पॉइंट रहेगा, कहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो। तो देन मैं चाहता हूँ यहाँ से मेन से रन, मेन के बाद मेरा ऐप रन होगा, देन यहाँ पे जाके मेरा बाकी का कोड चलेगा। सिंपल वैसे ही इसमें है। देखो यहाँ पर हमारे पास में मेन आ गया, और मेन है। अभी देखो, अगर देखो मेरे पास ना, अब मैं यहाँ पे एक कंसोल लगा देता हूँ मेन के अंदर, CON कंसोल डॉट। अब देखो ये जो सजेशन है ना, ये आपके पास में एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर कोडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा यहाँ पे। ठीक है ना, आपके पास सजेशंस आए और ईजी रहे आपके लिए सीखना। तो यहाँ पे लिख लो आप वेलकम, वेलकम टू नोड जेएस। ठीक है, वेलकम, वेलकम टू नोड जेएस, ऐसा लिख सकते हो आप इसके अंदर। इसको यहाँ से सेव करो। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोड नोड मेन डॉट जेएस। अब यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा अपना, कौन सा आप रन करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे करना चाहता हूँ रन मेन डॉट जेएस। ये आ गया मेरे पास में, वेलकम, वेलकम टू नोड जेएस। ठीक है ना, ये आगे। अब यहाँ पे देखो सिंपल इस तरह फ्लेटर से रिलेटेड करते हैं हम इसको। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने रन का बटन दबाया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लिब मेन। देखो लिब के अंदर मेन फोल्डर है, देन मेन डॉट डाट, इसने उसको लॉन्च किया यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो ये इसका ऑटोमेटिकली पाथ इसने वहाँ पे सेट कर रखा आपने। देखो यहाँ पे जाओ, देखो ये रहा।
मेन डॉट डाट, ये ना पाथ, तो ये पाथ इसने डिफ़ॉल्ट में लिख के दे देता है हमको फिल्टर, ठीक है ना, और हमको लिखना नहीं पड़ता, यहाँ पे हमको हमारे पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो देन इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भाई आप यहाँ पे क्या काम करो, ये रहा मेरे पास में नोड डॉट जेएस, ठीक है ना, यहाँ पे देखो नोड मेन डॉट जेएस। ऐसा नहीं कि आपके पास में मेन यहाँ पे ये एक ही होगा, आप 2-4 बना लो, बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला रन करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। या अब कोई सिंपल सी चीज़ है, अभी मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया किस तरह प्रोजेक्ट को आपको क्रिएट करना है, किस तरह सेटअप करना है। देखो कंसोल लोग समझ लेते पहले, एक यहाँ पे ये आ गया आपके पास में, ठीक है ना, एक आपके पास में यहाँ पे एरर नाम से आता है, ठीक है ना, एरर, जहाँ पे आपके लिए एरर फाइंड करना इसी रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ एरर, ठीक है ना। एक और होता है आपके पास में वार्निंग नाम से, ठीक है ना, WAR। देखो ये क्या काम करेंगे, ये ना आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना, वार्निंग आ गया। एक होता है यहाँ पे इन्फो नाम से, ठीक है, तो इन्फो में आप दे दो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोड आई एम नोड जेएस डेवलपर, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो सिंपली नोड मेन डॉट जेएस, ठीक है ना, मेन डॉट जेएस कर आप देखो यहाँ पे दिस इज, देखो ये आगे सिंपली आपके पास में हो गया लो, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे एरर नाम से, अगर आप इस तरह से एरर को क्या बोलते हैं प्रिंट करोगे अपनी ऐप के अंदर, जहाँ पर भी आप कोडिंग वगैरह करोगे इसके अंदर जो भी, तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये एरर्स का एक इंडिकेटर है रेड, और ये क्या है मेरे पास में, ये यहाँ पे अच्छा इन्फो का मैं भूल गया, यहाँ पे इन्फो करके आता है आपके पास में, ठीक है ना। सेव करो यहाँ से, देन दोबारा से इसको रन करो, नोट जेएस, देखो ये आ गया वार्निंग का, ये आ गया मेरे पास, मेरे पास में वार्निंग का और एरर का ये आ गया, नोट जेएस का ये आ गया। तो देन इस तरह से आपके पास में चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो देन ये चीज़ें आप अच्छे से यूज़ करोगे ना इन सब चीज़ों को, देन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आपके लिए। एक स्टार्टिंग में चीज़ें पता चल जाएगी कि मेरे पास में कुछ, मेरे पास में वार्निंग्स है, देन कुछ मेरे पास में एरर्स है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ देखो ये चीज़ आप समझ गए होगे मेन। अब देखो ऐसे नहीं कि आप मेन यही रख सकते हो, मैंने आपको कहा आप बहुत सारे मेन भी बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट जेएस, बहुत से ऐप डॉट जेएस से बनाते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अब आ गया दिस इज ऐप डॉट जेएस फाइल, ठीक है ना, एक फाइल ले देता हूँ मैं ऐसे। और देखो यहाँ पे अब देखो, अब आप रन करोगे मेन डॉट जेएस तो वही रन होगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, नोड ऐप डॉट जेएस, अब यहाँ पे मेरे पास में ये वाला फोल्डर चला, ठीक है ना, तो मेरे पास में 2 मेन होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगा मेरे पास में 2 होगा, तो जिसको भी मैं रन करना चाहता हूँ मैं यहाँ से उसको रन कर सकता हूँ। वैसे सेम केस हमारे पास फिल्टर के अंदर भी हम चाहे तो कितने भी मेन बना ले, बट हमको बताना पड़ेगा जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे कि आप कौन सा एंट्री पॉइंट देना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को जहाँ से वो रन होए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना।